Hello learners, welcome to my channel We Will Win Victory Classes. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मिडिल मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने टॉप मैनेजमेंट कवर कर लिया था और आज हमें मिडिल मैनेजमेंट पढ़ना है। तो जैसे कि थ्री लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पर टॉप पोजीशंस होल्डर्स होते हैं, जहाँ पर चेयरमैन, CEO, COO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और इनकी जॉब जो होती हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये लंबा टाइम स्पेंड करते हैं प्लानिंग में, क्योंकि ये यहाँ पर वो जॉब्स होती हैं जो पॉलिसी फ्रेम करते हैं, प्लानिंग करते हैं कंपनी के लिए। तो इनकी जॉब बहुत कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होती है। ओके, ये प्लान सेट करते हैं, उसके बाद गोल सेट करते हैं, उसके बाद जो नीचे के लेवल्स हैं लाइक मिडिल एंड लोअर, वो उन प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। So that is why the job of top level management is complex and stressful. Okay? अब हम बात करेंगे मिडिल मैनेजमेंट की। तो मिडिल मैनेजमेंट में क्या है, उसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहा है मिडिल मैनेजमेंट। उसके कंटेंट्स की तरफ ध्यान देंगे, क्या लिखा है कंटेंट में वो मैं पढ़ रही हूँ। सो मिडिल मैनेजमेंट इज़ द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। मिडिल मैनेजमेंट क्या बनाता है? लिंक स्टैब्लिश करता है टॉप और लोअर के बीच में। तो इट स्टैब्लिश द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। दे आर सबऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सो हु आर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर द लोअर लेवल। लोअर मीन इसके बाद ऑपरेशनल लेवल। तो ये किन के सबऑर्डिनेट हो गए? ये टॉप लेवल वालों के सबऑर्डिनेट हो गए। तो 3 लेवल्स हैं हमारे मैनेजमेंट के, है ना। तो हम इस एरिया की बात करें जहाँ यहाँ पर मिडिल मैनेजमेंट होता है। तो ये कौन है? सबऑर्डिनेट है टॉप वालों के, क्योंकि टॉप लेवल इनसे ऊपर है, ठीक है। तो ये है हमारा मिडिल। तो ये इनके कौन हो गए? सबऑर्डिनेट हो गए। और सुपीरियर किनके हो गए? ऑपरेशनल लेवल, मतलब लोअर लेवल वालों के। तो ये सुपीरियर है ऑपरेशनल के और सबऑर्डिनेट है किनके? टॉप लेवल के। सो दैट इज़ वाई इनको क्या बोलते हैं? दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स। यहाँ पर कौन होते हैं? यहाँ पर डिवीजन हेड्स होते हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वहाँ पर कौन होते हैं आपके? यहाँ कौन होते हैं हमारे? डिवीजन हेड्स। डिवीजन हेड्स होते हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स मूव। अब मैं नेक्स्ट सेट ऑफ कंटेंट में जा रही हूँ। सो हमने पढ़ा यहाँ पर दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर। अब बहुत सारे मैनेजर्स आ गए, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे HR फंक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो दे आर डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, उसके मैनेजर्स होते हैं। वो सारे मैनेजर्स मतलब डिपार्टमेंटल हेड्स, डिवीजन हेड्स और डिपार्टमेंटल हेड्स, वो सारे किधर होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल में। ओके, सो मिडिल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम बुक से पढ़ रहे हैं, हम बुक में देखेंगे आप कंटेंट को। सो मिडिल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करना किनकी प्लान स्ट्रैटेजीज़ को? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया। सो ये रिस्पॉन्सिबल है, इनके पास जिम्मेदारी है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान और स्ट्रैटेजीज़ बनाई है उनको अब एक्टिवेट करना है, उनके ऊपर काम करना है, उनको कंट्रोल करना है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, आगे बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन हो गए? ऑपरेशनल लेवल, इसके बाद वाला जो लेवल है उन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोलते हैं। तो साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल है। सो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए मिडिल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आगे देखेंगे। देयर मेन टास्क इज़ टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। सो पहली वाली बात ही उसी को रिपीट किया जा रहा है कि इनका जो मेन टास्क है वो जो प्लान्स फॉर्मुलेट हुए हैं टॉप मैनेजर्स के द्वारा उसको कैरी आउट कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उस पर काम करना, उसको एक्शन में लेके आना, ओके। फॉर दिस दे नीड टू
इंटरप्रेट द पॉलिसीज. सो दीज आर द फंक्शंस नाउ. तो ये सारे फंक्शन आप प्लीज़ टिक कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए. अब कह रहे हैं फॉर दिस दे नीड टू इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट. तो आप कहेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं पॉलिसीज़ को जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाई. उसके बाद इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल, और कोशिश करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया डिवीज़न हेड्स है, अलग अलग जो भी, एक 1 सेकेंड. सो जो भी डिवीज़न हेड्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, अपने डिपार्टमेंट में ये देखना है कि उनके पास नेसेसरी पर्सनल है या नहीं. व्हाट इज़ नेसेसरी पर्सनल? मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पर्सनल बोला जाता है. जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो पीपल काम कर रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट में, लाइक प्रोडक्शन वाला देखेगा कि मेरे डिपार्टमेंट में सफिशिएंट वर्क फोर्स है या नहीं, ठीक है. सेल्स वाला देखेगा, मार्केटिंग वाला देखेगा, फाइनेंस वाला देखेगा कि मेरे जो डिवीजन्स हैं उसमें नेसेसरी स्टाफ है या नहीं, उसमें नेसेसरी वर्कफोर्स है या नहीं. ये भी कौन देखता है? ये भी फंक्शन होता है मिडिल मैनेजमेंट का, ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम. और अपने जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वो ये देखते हैं कि उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको ड्यूटीज़ देना और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, मतलब उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करना, ये भी मिडिल मैनेजमेंट का ही काम है. ओके. नेक्स्ट, मोटिवेट देम टू अचीव देयर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. और उन्हें मोटिवेट करना कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें. कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, मतलब अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों को कि आपको बेस्ट करना है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, ठीक है. और क्या कहते हैं कि आपको कोऑपरेट करना है अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हों. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? जो भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल ने बनाई है उसको इंटरप्रेट कराना, अपने डिपार्टमेंट को देखना कि वहाँ पर नेसेसरी पर्सनल है, स्टाफ है, वर्कफोर्स है, उस वर्कफोर्स को ड्यूटीज़ देना, जिम्मेदारियाँ देना, उनको मोटिवेट करना कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, और उनको ये समझाना कि हम सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करना है और जिससे ऑर्गेनाइजेशन एक स्मूथ फंक्शनिंग कर सके. ओके. So this includes what? This includes the functions of middle management. तो ये हैं हमारे middle management के function. आगे क्या है देखते हैं. At the same time they are responsible for all the activities of first line managers. ये फिर से रिपीट हो गया कि जो लोअर लेवल है, जो उसके बाद आने वाला है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, उनकी जिम्मेदारी भी, उनकी एक्टिविटीज़ की भी जिम्मेदारी किनके पास होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास. तो कह सकते हैं कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो लिंक बना रहा है, पहले ही पढ़ा है. इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन टॉप एंड ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल. जैसे कि ये यहाँ पर बीच में होते हैं मिडिल लेवल वाले, तो ये एक लिंक बनाते हैं बिटवीन द टॉप एंड द सुपरवाइजरी लेवल. टॉप कोई भी प्लान बनाता है वो मिडिल वालों को बताया जाएगा और मिडिल वाले उसको सुपरवाइजरी लेवल से एक्शन में करवाते हैं, ठीक है. उनसे एक्टिवेशन कराते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर एक्शन कराते हैं. और अगर सुपरवाइजरी लेवल को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मिडिल मैनेजमेंट के थ्रू ही टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो एक लिंक है, वो एक इंटरमीडिएटरी है, वो एक चैनल है बिटवीन टॉप एंड सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है. तो जो हमारे सुपरवाइजरी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जिसको लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को भी कौन देखता है? मिडिल मैनेजमेंट. ओके. सो अगर मैं आपके एक स्कूल का एग्जांपल लें तो आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ पर आ गए? वो यहाँ आ गए. जो आपका प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, वो यहाँ आ गए, ठीक है. उसके बाद जैसे साइंस डिपार्टमेंट होता है स्कूल में, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है, वो सारे कहाँ आएंगे? साइंस डिपार्टमेंट,
ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, दे विल कम इन द मिडल। वहाँ पे जो टीचर असाइन होंगे कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में ये टीचर्स हैं, वो ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, साइंस वाले ये पढ़ाएंगे, या इसको आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं लाइक प्राइमरी सेक्शन, जूनियर सेक्शन, सीनियर सेक्शन, तो वो सारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जाता है। उसके बाद जो लेवल आता है जहाँ पे आप स्कूल की बात करेंगे तो क्लर्क हो गए और भी छोटी मोटी जो भी पोस्ट होती हैं स्कूल में, ठीक है, वो सारा सुपरवाइजरी लेवल में जाता है। और लेकिन अगर हम स्कूल की बात करें तो सुपरवाइजरी लेवल में ज़्यादा लोग इंक्लूड नहीं होंगे स्कूल के केस में। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कंपनी, सो हाँ, हायरार्की में जो हायरार्की किसकी है ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ सुपरवाइजरी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपके स्कूल की बात करें तो जो प्लान्स प्रिंसिपल्स बनाते हैं, वाइस प्रिंसिपल बनाता है, वो सारे किनको डिलीवर किए जाते हैं? टीचर्स को। तो टीचर्स सारी कहाँ हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, और उनका ही काम है कि वो जो भी प्लान्स बनाए हैं टॉप लेवल वाले उसको एक्टिवेट कराएं, ओके, उसको एक्टिवेट कराएं। तो आपके कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑपरेशनल लेवल में जा सकते हैं स्कूल के केस में, बट ऑर्गेनाइजेशन के केस में नहीं जा सकते, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट्स होते ही नहीं हैं। सो उनके लेवल से हम भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन होता है, यहाँ पे क्या क्या काम है उनका, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ हम देखेंगे सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ओके, सो आज के वीडियो में हमने मिडिल मैनेजमेंट देखा, और मैं आपको रिपीट करना चाहूँगी कि ये आप डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, और आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप ई बुक्स मीन्स आपके पास ई बुक्स अवेलेबल हैं एनसीईआरटी साइट पर, वहाँ जाके आप डाउनलोड करिए बुक को, और मोबाइल जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ऐसे आप भी बुक रिकॉर्ड कर लीजिए, मतलब डाउनलोड कर लीजिए और आप पढ़ सकते हैं। और बुक है तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं है तो यू कैन डाउनलोड इट, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, कहीं भी कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा, सो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये डायरेक्टली मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने रिकॉर्डर के थ्रू आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम माई मोबाइल। और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताइए, फीडबैक दीजिए कमेंट करके कि आपको इस तरह समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज़ मुझे बताइए इस बारे में। और ये अनएडिटेड वीडियोस हैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, डायरेक्टली मैं बुक से स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको कंटेंट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेट ऑफ कंटेंट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ओके, सो कमिंग वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।